हिंदू के बिना भारत नहीं, भारत के बिना हिंदू नहीं। और हिंदू को हिंदू रहना है तो भारत को एकात्म और अखंड बनना ही पड़ेगा। ये न मिटने वाली योजना है, उसका निराश तभी होगा जब ये विभाजन ग्रस्त हो। ये आकांक्षा रखना कि हंस के लिया पाकिस्तान लड़के लेंगे हिंदुस्तान, मैं आपको बताता हूँ ये 2021 है, 1947 नहीं। जब जब हिंदू घटा तब तब भारत बटा, जहां जहां हिंदू घटा वहां वहां भारत बटा। हिंदू है तो भारत है, भारत है तो हिंदू है, और अगर हिंदू और भारत दोनों को रहना है तो फिर अखंड भारत की परिकल्पना को धरातल पर लाना ही होगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और आप देख रहे हैं हमारी विशेष प्रस्तुति। जिस तरह से लगातार सुदर्शन न्यूज इस बात को दशकों से कहता आया है, दशकों से हमने एक ही बात दोहराई है कि अगर भारत को भारत रहने देना है, उसकी संस्कृति संस्कार आधार को मजबूत रखना है, तो फिर हिंदुत्व और भारत को बचाने के लिए अखंड भारत की परिकल्पना को धरातल पर लाना होगा। और आज उसी बात को संघ प्रमुख परम पूजनीय मोहन भागवत जी ने भी स्पष्ट रूप से एक बार फिर से कहते हुए हमारा समर्थन किया है। स्पष्ट रूप से उन्होंने कह दिया है कि हिंदू और भारत एक दूसरे के पूरक हैं। भारत के बिना हिंदू और हिंदू के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। और अगर हिंदू को हिंदू रहना है तो भारत को अखंड बनाना होगा। जैसे ही संघ प्रमुख ने यह बयान दिया, बयान निकला नहीं कि तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं आने लगी। आज इसी बयान पर और इस सच्चाई पर, इस संकल्पना और परिकल्पना पर देश क्या सोचता है, हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है, आज इसी पर हम विशेष चर्चा करेंगे अपने विशेष अतिथियों के साथ। लेकिन सबसे पहले सुनिए संघ प्रमुख परम पूजनीय मोहन भागवत जी ने जब अखंड भारत की संकल्पना की बात की तो उसका आधार क्या है और क्यों है, उनके वक्तव्य में जरा सुनते हैं। हिंदू के बिना भारत नहीं, भारत के बिना हिंदू नहीं। और इतिहास देखो, हिंदू भाव को जब जब भूले आई विपद महान, भाई टूटे धरती खोई मिटे धर्म संस्थान। और क्या, भारत टूटा, अभी अभी टूटा। क्यों टूटा? पाकिस्तान हुआ। क्यों हुआ? तो हम हिंदू है इस भाव को भूल गए, वहां के मुसलमान भी भूल गए। और हिंदू अपने आप को मानने वाले की संख्या कम हो गई, ताकत कम हो गई। पहले ताकत कम हुई, फिर संख्या कम हुई, और इसलिए वो पाकिस्तान भारत नहीं रहा। हिंदू के बिना भारत नहीं, भारत के बिना हिंदू नहीं। तो हिंदू के बिना भारत नहीं, भारत के बिना हिंदू नहीं, सोचा नहीं जा सकता है। और जब जब हिंदू और हिंदुत्व की ताकत कमजोर हुई है, सामर्थ्य कमजोर हुआ है, तब तक भारत के टुकड़े हुए हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है। और इसीलिए जरूरत है जो विभाजन का दंश झेलते आए हैं हम, उस विभाजन का एक ही समाधान है, अखंड भारत। भारत हिंदुस्तान है, हिंदू और भारत अलग हो नहीं सकते। भारत को भारत रहना है तो भारत को स्व का अवलंबन करना पड़ेगा, हिंदू रहना ही पड़ेगा। और हिंदू को हिंदू रहना है तो भारत को एकात्म और अखंड बनना ही पड़ेगा। तो परम पूजनीय मोहन भागवत जी के मुख से जब ये बात निकलती है तो कई लोगों के दिलों पर सांप लौटने लगते हैं। जो यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता की, राष्ट्रीयता की बात करते हैं, जिनके मन में राष्ट्रद्रोह होता है, शब्दों में कुछ और होता है, उनके लिए एक बड़ा संदेश मोहन भागवत जी की तरफ से, संघ प्रमुख की तरफ से दिया जाता है। और स्पष्ट रूप से कहा जाता है उस देश को जिसने भारत के आधार को हिलाने और मिटाने के लिए हमेशा से रणनीति तैयार की, षड्यंत्र तैयार किया, उसको भी सीधी चुनौती संघ प्रमुख की तरफ से दी जाती है कि जो कल्पना आप करते हैं कि हंस के लिया हिंदुस्तान, लड़ कर लिया और हंस कर लिया, जिस तरीके से बातें कही जाती हैं, अब वो भारत पहले जैसा नहीं है। भारत बदल गया है। सीधी चुनौती संघ प्रमुख की पाकिस्तान को। देखिए क्या कहते हैं संघ प्रमुख। विभाजन मातृभूमि का विभाजन, देश का विभाजन,
ये न मिटने वाली वेदना है। उसका निराश तभी होगा जब ये विभाजन निरस्त होगा। ये नारों का विषय नहीं है। नारे देना बहुत आसान है यहाँ पे। नारे तब भी लगते थे, लेकिन विभाजन हुआ। सोचने का विषय है। ये आकांक्षा रखना कि हंस के लिया पाकिस्तान लड़के लेंगे हिंदुस्तान, तो अब आपको क्या लगता है पता नहीं। मैं सारे देश में घूमता हूं, मैं आपको बताता हूं, ये 2021 है, 1947 नहीं। तो क्या मायने हैं इस बयान के? आइए शुरुआत करते हैं चर्चा की। 3 विशेष अतिथि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं स्वागत करती हूं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं संघ विचारक हैं प्रोफेसर राजवीर शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी भी हैं, पैनल का हिस्सा, बहुत स्वागत। और हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर के रूप में मेहताब उस्मानी साहब भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले राजवीर शर्मा जी आपके पास आती हूँ, क्योंकि जब संघ प्रमुख ये कहते हैं कि हिंदू और भारत एक दूसरे के पूरक हैं और विभाजन जो हुआ उसके पीछे का कारण और कारक क्या है सब जानते हैं, और अगर उसका समाधान चाहिए तो वो अखंड भारत है, तो इसके क्या मायने निकाले जाए? देखिए, जो संघ प्रमुख माननीय मोहन भागवत जी ने कहा है, वो एक वास्तविकता का वर्णन उन्होंने किया है। अगर हम ऐतिहासिक तौर पर देखें या आज के संदर्भ में भी देखें, तो वास्तव में हिंदुत्व और हिंद किसी या किसी मजहब का नाम नहीं है। हिंदुत्व है हिंदूनेस, हिंदुत्व है सभी समुदायों की एकता और अखंडता। हिंदुत्व उसका अर्थ है सभी लोगों में समन्वय। हिंदुत्व अर्थ है देश की संस्कृति में विश्वास। हिंदुत्व का अर्थ है सिविलाइजेशनल यूनिटी, और उसके साथ ही ये बताने का प्रयास भी हिंदुत्व के अंदर ही हुआ है कि जब जब हम अगर इतिहास पर नजर डालें तो जो क्रिश्चियनिटी थी या इस्लाम था, उसने हमेशा एक बंटवारे की बात की है, और जो हिंदुत्व है या हिंदू है उसने एक ही बात पर जोर दिया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भवेत्। ये हिंदुत्व है। और उसके साथ ही हिंदू और हिंदुत्व वास्तव में वस्तुतः कुटुंबकम की बात करते हैं, और इसलिए भारत के प्रति एक घमंड का, एक गौरव का भाव होना, प्राइड इन इंडिया, प्राइड इन इंडियन कल्चर, प्राइड इन इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड प्राइड इन इंडियन ट्रेडिशन इज हिंदुत्व। और उन्होंने कहा कि जब जब इस भाव का ह्रास हुआ है, जब जब भारत के प्रति हमारा जो एक प्राइड का सेंस है जब वो जब कम हुआ है, तभी देश बटा है। बिल्कुल, तभी देश बटा है। और यही परिस्थिति विनोद जी, यही परिस्थिति कमोवेश हम इतिहास को पन्ने पलट कर देखें तो बनी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य को भी देखते हुए अगर संघ प्रमुख ये बात कह रहे हैं, और ये बात सुदर्शन न्यूज अपने मंच के माध्यम से लगातार बीते दशकों से कह रहा है, तो ऐसे में ये परिस्थिति, ये स्थिति बता रही है कि वक्त आ गया है अखंड भारत के लिए जिस मुहिम की जरूरत है, अब समय नहीं रह गया है। विनोद जी देखिए लावण्य जी, बात यह है कि जो अखंड हिंदू राष्ट्र है वो तो बन के रहेगा। अब यह कि जो अराष्ट्रीय शक्तियां हैं उसका निवारण करना है, और उन अराष्ट्रीय शक्तियों को समझना है कि वो राष्ट्रीय मुख्य धारा की तरफ जाएंगी या उनको पाकिस्तानी प्रिय है। उनको इन दोनों के बीच में एक चयन करना है कि उनको पाकिस्तानी या अफगानिस्तानी या बांग्लादेशी मानसिकता के साथ जीना है या भारतीय मानसिकता के साथ जीना है। उन्होंने भारत में रहना है और भारतीय जीवन मूल्यों के साथ उनका समावेश करना है, या फिर वो वही जिहादी सोच, वही पाकिस्तानी मानसिकता, वही जो तुष्टीकरण की राजनीति
जो राजनेता कर रहे हैं उन सब में ही लिपटे रहना है। अब परिवर्तन का बयार आ रही है, अब परिवर्तन आ रहा है। और आप देखिए कि जो हिंदुस्तान है उसका नाम हिंदुस्तान इसीलिए रखा था क्योंकि वो हिंदुस्तान हिंदुओं से संबंधित था। आप देखिए दुनिया के अंदर जहां जहां भी जब जब हिंदू घटा देश बटा और जहां जहां पर जिहादी शक्तियां प्रबल हुई वहां पर उसकी संस्कृति, उसका स्वाभिमान, उसका नैतिक और सांस्कृतिक मूल्य और उसकी जीवन पद्धतियां सब कुछ को बहा के ले गया। जिन लोगों ने शरण दी उन्हीं को शरणार्थी बना दिया। यह है इस्लाम का कल्चर। तो इसको बड़ा गंभीरता से समझना पड़ेगा। परम पूज्य सरसंघ चालक जी ने बड़ी गंभीर बातें कही हैं, उन बातों को बड़ा गंभीरता के साथ लेना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि प्रत्येक भारतीय इस बात को अच्छी तरह समझ रहा है कि आखिरकार अब उसको करना क्या है। अब ये जो जीवन मूल्य हैं उन जीवन मूल्यों का विस्तार ही तो मानवता का और भारतीयता का और विश्व कल्याण का मार्ग है। प्रत्येक भारतीय अगर ये बात समझ जाता तो आज इस विषय को संघ प्रमुख जी को उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। विनोद जी, अभी भी देखिए एकजुटता की कमी है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। बहरहाल मेहताब उस्मानी साहब का भी एक कॉमेंट ले लेते हैं। मेहताब उस्मानी साहब, कितना समर्थन हिंदू को, अगर हिंदू रहना है तो भारत को अखंड बनाना होगा। मैडम एक बात मुझे बताइए, जब 47 में पार्टीशन हुआ था, पाकिस्तान बना था, तब संघ के कितने लोग थे जो अनशन पे बैठे थे कि हम अखंड भारत रहने देंगे, हम हिंदुस्तान के टुकड़े नहीं होने देंगे? आप गिनती कराएंगे उस वक्त ये लोग कहाँ थे जब ये टुकड़े हो रहे थे हिंदुस्तान के और खून की नदी बह रही थी? उस वक्त ये लोग अनशन पे क्यों नहीं बैठे थे? गांधी जी बता दो ना, इन लोगों को बैठना चाहिए था ना। अब ये इस वक्त आके कहते हैं कि हमें अखंड भारत बनाना है, हमें ये बनाना है, हमें वो बनाना है। आप बनाने वाले हैं कौन? सबसे पहली बात तो आप है कौन बनाने वाले? आप देश की कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, आप सेकुलर पार्टी नहीं है, आप प्रधानमंत्री नहीं है, आप कोई इतना बड़ा मूवमेंट नहीं चलाते कि आप ये डिसीजन ले सके कि हमें देश को क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। आप अपनी राय दे सकते हो, किसी भी अपनी राय थोप नहीं सकते। नहीं, आपने राय दी, लोग माने ना माने वो अलग बात है। समर्थन नहीं करते मेहताब उस्मानी, आप हिंदुस्तानी है ना, आप भारतीय कहते हैं ना, कई बार आप मेरे डिबेट में बोल चुके हैं मैं हिंदुस्तानी, मैं भारतीय। तो एक भारतीय होने के नाते तो अखंड भारत का फिर करिए ना कि अखंड भारत की जरूरत है। करें, जब एक बार पार्टीशन होके जो चीज अलग हो गई हमसे, हम क्यों जबरदस्ती मिलाएं उसको? इसका मतलब फिर आप फिर अपने आप को किस मुंह से हिंदुस्तानी और भारतीय कहते हैं? एक तरफ आप अखंड भारत का समर्थन नहीं करते, आप दूसरी तरफ पाकिस्तान को बचाने के लिए इनडायरेक्टली उसके स्पोक्सपर्सन बन जाते हैं। जो पहले पाकिस्तान बना था, इतने कत्लेआम होके बना, आप चाहते हो फिर दोबारा मिला? फिर आप चाहते हो शुरू किया था डायरेक्ट एक्शन डे, किसका है, किसके नाम पर है? इतिहास के पन्ने पलटिए ना, थोड़ा विद्वता जैसे बात करिए। मुस्लिम स्कॉलर बोलती हूँ मैं आपको। दोनों कम्युनिटी से लोग मरे थे, इधर से भी उधर से भी, लेकिन उनका क्या मारने वाले कौन थे? मारने वाले तो इस्लामिक जिहादी थे ना, मारा था। देश को दो हिस्सों में बांट दिया सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए। दो ही लोग तो थे, जिन्ना और नेहरू। मोहम्मद अली जिन्ना ने, मुस्लिम लीग ने कुर्सी दो कहता था, मुझे कुर्सी दो। कुर्सी की लड़ाई थी तब। नहीं तो देखिए ना विनोद जी, मेहताब उस्मानी साहब ठीक तो कह रहे हैं, जिन्ना और नेहरू साहब दो ने कर दिया तो दोनों एक तरफ पाकिस्तान है और जिन्ना का समर्थन करने वाले कौन लोग बैठे हुए हैं ये भी वो बता रहे हैं कि कौन लोग हैं। मेहताब उस्मानी यही कह रहे हैं ना, कौन लोग समर्थन कर रहे हैं। तो जो समर्थन नहीं कर रहा है वही तो अखंड भारत की बात करता है। मैडम एक बात, वही तो बात है ना, आप इनको समझना पड़ेगा कि आखिरकार जो नेहरू और जिन्ना चावल उस्मानी साहब, अखंड भारत का मतलब अल्टीमेटली अखंड भारतीय हैं और भारतीयता हमारे खून में है, तो हमारा लॉयल्टी भी मातृभूमि भारत के प्रति ही होनी चाहिए, पाकिस्तान या किसी अन्य देश के प्रति नहीं। हम भी भारतीय हैं, हमारे भी ये एक अखंडता का मतलब है। और इसमें हम सब लोग मिलकर के भारत के गुण गाएं, भारत के साथ रहें। ये नहीं है कि अगर पाकिस्तान की टीम जीतती है तो यहाँ पर दिए जलाए। इसका मैं कड़ा विरोध करता हूँ।
इस चीज का बिल्कुल कड़ा विरोध करता हूँ। वहाँ का यहाँ जश्न मनाने का क्या मतलब है? लेकिन मेहताब उस्मानी साहब, आप और मैंने ही आपके साथ वो डिबेट की थी और आपने कहा था जीत का जश्न ही तो मन रहा है, एक क्रिकेट टीम ही तो है, जीत का जश्न मनाने दीजिए। आज तो ये दौरा ये जो बयान है मत दीजिए ना, आप फिक्स रहा करिए। आपके मन में जो है आपके शब्दों में झलकना चाहिए। अगर आप अखंड भारत बनाना चाहते हो, भारत का मतलब केवल पाकिस्तान नहीं होता। अखंड भारत का मतलब अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, तमाम वो जगहें जो टूटकर अलग-अलग सन में हमारे से अलग हुई हैं और किस वजह से हुई है इसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। मैं मानता हूँ हुई है, लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, अगर अखंड भारत की बात संघ करता है तो संघ से कहे कि गांधी वाला अनशन करे, हिंसक नहीं अहिंसा वाला। बैठिए अनशन पे, भागवत जी से बोलिए अनशन पे बैठे, हम साथ बैठेंगे। हिंसा करने का काम तो तालिबानियों का है। अल्लाह के नाम पे गला काट देंगे, संघ का हम अनशन पे बैठिए, हम आपके साथ हैं। ऐसे बनेगा अखंड भारत, ऐसे नहीं बनेगा मार काट कर अखंड भारत नहीं बनेगा। और हिंसा, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। हिंदू अहिंसावादी है, हिंदू ने कभी भी हिंसा का पक्ष नहीं लिया है। हम कह तो रहे हैं, हम अहिंसा के लिए तो कह रहे हैं, अहिंसा का रास्ता अपनाइए ना, आप गांधी जी वाला रास्ता अपनाइए, हम आपके साथ हैं। अपनाया तो है, कभी तो कैराना से पलायन करवा दिया, अपनाया था, कैराना से पलायन करना पड़ गया, अपनाया था, कश्मीर से कश्मीरी पंडितों के साथ जो कुछ हुआ वो सबने देखा, अपनाया तो है। बशीर घाट में क्या हुआ, पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, अपनाया तो। अहिंसा का रास्ता, उदारवादिता का रास्ता अपना कर ही यहाँ तक आ गए। अहिंसा से हटी 370, आप बताइए। ये तो बड़ी अच्छी बात है मेहताब उस्मानी साहब कि जब आप पर आती है तो आप हिंसा का राग अपनाने लगते हैं। अहिंसा के साथ चलिए, पाकिस्तान भी आपके अंदर हिंदू धर्म में शस्त्र और शास्त्र दोनों की बात कही गई है। विनोद बंसल साहब देखिए, अपने पे आई तो अहिंसा की बात होने लग गई। होनी चाहिए, गांधी जी के पीछे यूं लोग नहीं चलते थे। चरित्र है जी, ये जो दोहरा चरित्र है का, ये अपने आप में इंडिकेट करता है कि आखिरकार ये इनकी कथनी और करनी में कितना विरोधाभास है। आप देखिए, ये लगातार जो है ये लगातार अहिंसा की बात कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा हिंसा दुनिया के अंदर कौन करता है, किसके नाम पर होती है, किसके नाम पर हिंसक आतंकवादी संगठन चल रहे हैं। आखिरकार कौन लोग हैं जिन्होंने 1947 में कत्लेआम किया, आखिरकार कौन लोगों ने जिन्होंने देश का विभाजन किया, आखिरकार कौन लोगों ने जो देश के दोनों बाहों को काट करके अलग कर दिया, और आज कहते हैं अहिंसा का पाठ पढ़ा रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए इनको भाई। ये बातें करने से पहले कम से कम, ये बातें करने से पहले कम से कम आपको कम से कम जो है ना, आपको कम से कम अपना चेहरा, चाल चरित्र, चेहरा को थोड़ा बदलना चाहिए। आपको पता लगना चाहिए आखिरकार कि ये जो है, ये अहिंसा की बात करने से पहले कुछ खुद ही को कुछ करना है। आपके साथ हैं, आप तलवार दिखा के, आपके साथ क्या होता है, कोई नहीं चलेगा। भाई को चारा बना करके खाना भाईचारा नहीं होता भैया। भाई को चारा बना के खाना भाईचारा नहीं होता। आप मुझे बताइए, एक नहीं अनेक ऐसे उदाहरण हो गए जहां पर के हमने तो भ्रातृत्व सिखाया और आपने चारे की तरह चढ़ गए इसको। आप तो वही बकरी की तरह जो बकरी के बच्चों को पालते हैं और उसके बाद में ईद आते के साथ काट के खा जाते हैं। तो ये नहीं चलने वाला भारत के अंदर। कोई ऐसी हिंसावादी पहल की और उसके बावजूद भी आप शांति का पाठ पढ़ा रहे हैं। और विनोद बंसल जी, मैं राजवीर शर्मा जी के पास जाऊं उससे पहले मेहताब उस्मानी साहब, आप कोई एक जगह, एक कोई घटना बता दीजिए जहां पर हिंसा नहीं, अहिंसा का रास्ता अख्तियार किया गया हो। बता दीजिए ना, आप कह रहे हैं ना, आप पूछ रहे हैं तो मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ, थोड़ा ज्ञानवर्धन कर दीजिए। कहाँ पर, कश्मीर में हुआ, बंगाल में हुआ, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है, जो कैराना में हो रहा है, जो मतलब कि कुछ हिस्सों में अभी कुछ दिन पहले खबर आई पलायन करना पड़ता है लोगों को, बताइए ना कहाँ पे। गुजरात में जो हुआ वो क्या था, दिल्ली में जो हुआ वो क्या था, आप बताइए क्या रिएक्शन आया हमारे तरफ से। दिल्ली में तो सलेमपुर में भी हुआ था बहुत कुछ, यहाँ पर कितने मिनी पाकिस्तान है बता दूं मैं क्या रिएक्शन आया, मैं आपको बता दूं। हमारे हिंदुस्तान में 8 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक हो गया, बता दूं वहाँ पर क्या हो रहा है। मैडम गुजरात में भी, गुजरात में भी उन्होंने कोई हिंसा का प्रारंभ नहीं किया। वहाँ पर एक रेलवे के पूरे कोच में हिंदुओं के ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क करके, पेट्रोल छिड़क करके आग लगा दी गई और हिंदुओं को मार दिया गया, जला दिया गया। आपको याद है ना गुजरात की घटना? करते हो आप, गुजरात में याद है ना, प्रेग्नेंट बच्चों पेट चीर के बच्चे मारे हैं गुजरात में, नरसंहार भूल गए आप? गुजरात की घटना जहाँ पर एक पूरे
पूरी कोच में आग लगा दी गई, पूरी ट्रेन में आग लगा दी गई और स्वयंसेवकों को जला दिया गया। किसने किया? हिंदुओं ने क्या किया? मारने के लिए तैयार है तो हम अपना कटवाने के लिए तैयार बैठे हैं। हिंसा का डेफिनेशन यही है, इनकी हिंसा की डेफिनेशन यही है लावनी जी। ये लोगों का कत्लेआम ही आपका धर्म है, तो हम तो आपके धर्म लोगों का कत्लेआम धर्म नहीं है। दुनिया के सबसे खुफार आतंकवादी संगठनों के नाम जरा आपको बता दूं, याद है ना आपको? ISIS की बात करेंगे, बोको हराम की बात करेंगे, लश्कर की बात करेंगे, हिजबुल की बात करेंगे। क्या होता है धर्म के नाम पर? आयतें सुन सुनकर मार दिया जाता है। यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर अगर कुछ बोल दिया जाए तो आप हल्ला करने लगते हैं। वहां पर देखिए गर्दन काट दी जाती है। यहाँ पर हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर हिंदू देवी देवताओं का मजाक पर मजाक उड़ाया जाता है और उसके बाद ऐसे ही कोई विक्टिम कार्ड खेलता हुआ सामने आ जाता है और ये बोलता है कि देखिए नफरत जीत रही है। क्या बात कर रहे हैं सर? उदाहरण पड़े हुए हैं। मेहताब उस्मानी साहब, मैं फिर कहूंगी मुस्लिम स्कॉलर हैं आप, कम से कम एक स्कॉलर के जैसे बात करिए। विनोद बंसल जी देखिए, ठीक है, मैं जरा एक कमेंट अब आप तीनों से लेती हूँ। विनोद बंसल जी देखिए, जब हम इस तरीके की चर्चा करते हैं तो इसमें तर्क कहीं और चले जाते हैं, कुतर्क ज्यादा होने लगता है, जबकि वास्तविकता यह है। जरा सबसे पहले मैं 5 सेकंड और आप लोगों का लेना चाहूंगी, जरा स्क्रीन पर पूरा लेकर आइए कि क्यों हम कह रहे हैं कि अगर संघ प्रमुख अखंड भारत की बात करते हैं तो देखिए इतिहास इस बात का गवाह है, इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि जब जब हिंदुत्व और हिंदू कमजोर पड़ा है, देश के टुकड़े हुए हैं। आप देखिए श्रीलंका में क्या हुआ, 1939 में श्रीलंका बना, टूटकर बना। इसके बाद अफगानिस्तान 1876 में अफगानिस्तान बना, जबकि वो अखंड भारत का ही हिस्सा था। आप देखिए तिब्बत क्या होता है, 1914 में अलग होता है। भूटान के साथ भी 1906 में वो अलग हो जाता है। पाकिस्तान 1947 में, बांग्लादेश 1947 में। इस तरह से अगर देखिए 1971 में फिर वो पाकिस्तान से अलग होता है। यानी कुल मिलाकर अगर देखें तो भारत कब कब बटा है। ये बात हमें समझनी होगी कि जब जब हिंदू घटा है तब तब भारत बटा है, और जहां जहां हिंदू घटता गया, हिंदुत्व, संस्कृति, सभ्यता खत्म होती गई, वो जीवन दर्शन खत्म होता गया, वहां वहां भारत कटता चला गया। तो ऐसे में आइए जरा पैनल के पास, विनोद बंसल जी, ऐसे में जब कभी भी हम अखंड भारत की बात करते हैं तो एक विशेष वर्ग इतना परेशान क्यों हो जाता है? नहीं लावनी जी, विशेष वर्ग नहीं, आप उसको सीधा सीधा कहो जिहादी तत्व। मैं कहूँगा देखिए, मेहताब उस्मानी जब तक हिंदू थे, इनके दादा परदादा जब तक हिंदू थे तब तक हिंदुस्तान की गाते थे। जैसे ही इनकी निष्ठा और विश्वास वेटिकन सिटी की तरफ या इनकी निष्ठा मक्का मदीना की तरफ चली गई तो इनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ मक्का मदीना की तरफ रहता है। हर काम मक्का मदीना की तरफ देख के करते हैं, भारत की तरफ देख के नहीं करेंगे ये कभी भी। इनका हर काम मक्का मदीना की तरफ होता है। क्यों? क्योंकि अब भारतीय नहीं बचे, तन भारत में है लेकिन मन मक्का में है। ये अंतर होता है जबरदस्त, धर्मांतरण इस राष्ट्रांतरण। आप देखिए कि ये जिस तरह से इनकी निष्ठा बदलती जाती है, वैसे वैसे भारत की तरफ जो है ना, इनका जो दुश्मन वाला व्यवहार है वो शुरू हो जाता है। बात तो करेंगे संविधान की, बात तो करेंगे भाईचारे की, बात तो अपना सीख तो देंगे अहिंसा की, और लेकिन करेंगे सारा कुछ उल्टा। एक नहीं अनेक उदाहरण है। आपने हिंदुस्तान के टुकड़ों की बात करी ना, आपने कहा कि जहां हिंदू घटा वहां वहां देश बटा। मैं एक और बात कहता हूं, दुनिया के अंदर जहां जहां इस्लाम बढ़ा वहां पर उसकी संस्कृति को खा गए ये लोग, और वहां पर जो है वो उसकी लोकल संस्कृति। आज दुनिया के अंदर पिछले 1400 वर्षों में 56 देश मुसलमान बन गए। मुस्लिम राष्ट्र कैसे बन गए भाई? आखिरकार क्या मुसलमान पैदा हुए थे वहां पर? नहीं, इन्होंने अतिक्रमण किया, आक्रमण किया, साम्राज्य। मैं जवाब दूंगा बंसल जी आपको, क्यों बने के बल पर इन्होंने बल प्रयोग किया। देखिए जितने अभी आपने सन गिनाए ना मैडम, उन सनों में अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे ना, तो अखंड भारत की जो बात करते हैं ना, वो पाकिस्तान से लेकर उज्बेकिस्तान और जितने भी एतान थे, यहाँ तक ईरान तक शासन रहा है मुगलों का। उस वक्त में आपको याद हो तो हमने क्या किया, अपना छोड़ते चले गए हिस्सा, कभी इसको छोड़ा कभी इसको जोड़ा, धीरे धीरे छोड़ते हुए पाकिस्तान तक छोड़ दिया। अरे हमने क्या किया, आप ये बताइए, हमने क्या किया? इतनी सरकारों ने आके क्या किया? हम तो अपने हिस्से छोड़ते चले गए भारत। अरे भैया, उनके राज में अगर इतिहास अगर याद हो बंसल जी को, तो उनके मुगलों के राज में वहां तक ईरान तक पहुंचे हुए थे मुगल, वहां तक उनका राज्य चलता था। लेकिन हमने क्या किया, कभी ये तोड़ा, कभी वो तोड़ा। ये बात जो कर रही है वो तो उस समय की बात है, जो भारत तो अखंड था, भारत का अखंड भारत का साम्राज्य बहुत दूर दूर तक था।
47 के बाद बताइए, एक जोड़ा हो आपको, एक भी जोड़ा उसके बाद नहीं जुड़ा आपसे, राजवीर शर्मा जी, क्योंकि आपकी ऐसी गंदी थी कि आप जोड़ ही नहीं पाए। राजवीर शर्मा जी, उस्मानी जी माफ कीजिएगा, जो थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है राजवीर शर्मा जी को भी सुन लीजिए, भी हमको जानना चाहिए। अगर आपने न्यायालय के निर्णय सुने हो, मैं किसी व्यक्ति या किसी एक समाज की बात नहीं कर रहा, मुझे लगता है आपने न्यायालय के निर्णय भी देखे होंगे, सुने होंगे, और न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हिंदुत्व इज ए वे ऑफ लाइफ, और अगर हिंदुत्व वे ऑफ लाइफ है तो जी, तो मैं ये कह रहा हूँ अगर अखंडता है, आपने ये देखा आज तालिबान क्या कर रहा है। आज अगर आप देखें हिंदुओं के मंदिर जगह जगह पर, जहां जहां इस्लाम है वहां हिंदुओं के मंदिर तोड़े जाते हैं, और वो इसलिए कि हिंदू वहां माइनॉरिटी में है, हिंदू वहां कमजोर है, इसलिए उसके ऊपर और उससे और पहले आक्रमण हो रहे हैं, उसके ऊपर एग्रेशन है। और अगर आप कितने देश बाहर, अखंड भारत की बात करें तो 370 का हटना अखंड भारत का ही एक निशानी है। और अगर आप वीर सावरकर को पढ़ें तो आपको हिंदुत्व का अर्थ समझ में आ जाएगा, आपको हिंदू का अर्थ समझ में आ जाएगा। आप वीर सावरकर को पढ़ लीजिए। जानता हूँ जब कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने बांग्लादेश बनवा दिया, आपसे कुछ नहीं हुआ। आप एक पाकिस्तान में सब छोटा सा हिस्सा काट के देखो ना, कोई एक बनवा के देखो, तब मानेंगे आपकी सरकार हो रहा है ना। तो ठीक है, तो इस मन से कह दीजिए, इस मन से आप कह दीजिए कि सरकार जब अखंड भारत के लिए आप पीओके पर जब लगातार हमारी सेना कहती है ना हमें छूट दीजिए, सरकार देगी छूट, आप साथ खड़े रहेंगे। बिल्कुल साथ खड़े रहेंगे, आप हिम्मत कीजिए, हम साथ खड़े हैं मैडम। चलिए उस्मानी साहब, मैं याद करके रखूंगी आज की डिबेट और आज की डेट आप याद करके रखिएगा, क्योंकि आपके वक्तव्य हर डिबेट में बदलते रहते हैं, समय अनुकूल आपके डिबेट में अब आपके वक्तव्य बदलते रहते हैं। एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, एक बात तो बांधने का काम करता है, हिंदुत्व तो जोड़ने का काम करता है, हिंदुत्व तो बांटता नहीं है, हिंदुत्व तो लड़ता नहीं है। लेकिन हाँ, हिंदुत्व जब जब कमजोर हुआ है तब तक देश कमजोर हुआ है, उसी का नतीजा मातृभूमि बची है। विनोद जी को थोड़ा पहले हमारे साथ निकलना है, इसलिए मैं विनोद जी का लास्ट कमेंट लेके उनको धन्यवाद करूंगी। विनोद जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जब कभी भी हम अखंड भारत की बात करते हैं तो अखंडता और संप्रभुता, ये दो ऐसे शब्द हैं जो समन्वय और सामंजस्य मांगते हैं। लेकिन जो लोग अखंड भारत का विरोध करते हैं, मुझे लगता है उन्हें अखंडता और संप्रभुता की परिभाषा बहुत ज्यादा क्लियर है ही नहीं, तभी ये परिस्थिति होती है। वो परिभाषा के चक्कर में पड़ते ही नहीं ना जी। उन्होंने तो जिहाद करना है, उन्होंने तो अल्लाह अकबर का नाम लेना और गला सलिट कर देना है, और आतंकवादी संगठन मोहम्मद पैगंबर मोहम्मद साहब के नाम से चलाने हैं, और उसके बाद में सो जाना है। बात अहिंसा की करनी है और चारों तरफ हिंसा फैलानी है। आप बात साम्राज्यवादी की करनी है और फिर कहेंगे कि नहीं जी हमने तो ये किया, हमने तो वो किया। आप मुझे बताएं, मुगल अगर इतने पराक्रमी होते तो आखिरकार ये मुगलों का आतंक जो है आज दुनिया को क्यों याद रहता? इतने सारे लाखों की संख्या में हिंदू मंदिरों को तोड़ा क्यों जाता? अरे भैया ये सब पता है सबको, अब बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप मुझे ये बताइए उनके टाइम में कहां तक मानसिकता की तरफ आ जाइए, ज्यादा बेटर है। मुझे थोड़ा निकलना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, आपने हमें समय दिया। अब हमारे साथ संघ विचारक राजवीर शर्मा जी और मेहताब उस्मानी साहब ये कंटिन्यू करेंगे। मेहताब उस्मानी साहब, थोड़ी देर के लिए मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, संप्रभुता की परिभाषा थोड़ा आप बता सकेंगे? आप बहुत देर से कह रहे हैं ना कि अखंड भारत के लिए ये था, वो था, ये नहीं हुआ, इतिहास इस बात का गवाह। बहुत सिंपल सी चीज पूछती हूँ, अखंडता और संप्रभुता का मतलब आज मेहताब उस्मानी साहब हमें समझाएंगे, बताइए। देखिए मैडम, अब मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, जब अब अखंड भारत की ये लोग बात करते हैं, सिंपल सी बात है, तो अखंड भारत की इस वक्त बात करने का क्या मतलब है, जबकि आपको पता है कि पाकिस्तान भी हमारा दुश्मन देश है और आसपास के देश भी दुश्मन है हमारे, साथ में चाइना बैठा है, तो हम किस तरीके से अखंड भारत बनाने की बात करते हैं, कैसे मिलाएंगे उनको? वो डेफिनेशन में इनसे जानना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए, बात करते हैं हमारे मोहन भागवत जी कि हम अखंड भारत बनाएंगे, चलिए जी हम आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन बनाएंगे कैसे उसका आंसर भी तो दें। वो हिंसा का रास्ता होगा, अहिंसा का रास्ता होगा, जो भी रास्ता होगा आप हमें बताएं तो सही कि कैसे हमें शुरुआत तो होगी ना। बात सही तो रास्ते तय होते हैं ना, यहाँ पे बात निकलते ही विरोध होने लगता है। अखंड भारत पीओके की बात लगातार जब भी होती है तो विरोध क्यों होने लगता है?
370 आता है, हिंदुस्तान के किसी मुसलमान ने विरोध किया? किसी ने किया विरोध? आप बताइए। हटा दी, कोई बात नहीं, 370 आपकी सरकार ने हटाई, हमने नहीं कहा। सर देखा था हमने क्या हुआ था धारा 370 के हटने पर, क्या हुआ था? छोटी मोटी घटना ये तो जो होती शाहीन रहती बाग है। बन गया था सीए के विरोध में, वहां पर धारा 370 को लेकर भी बड़े बड़े बयान दिए जा रहे थे। किसने लंबे आंदोलन समय किया तक बताइए? सड़क को बंधक बनाकर रखा गया था, क्या हुआ था वहां पर बताने की जरूरत नहीं है। राजवीर शर्मा जी देखिए, मैंने अखंडता और संप्रभुता की परिभाषा जाननी चाहिए थी, लेकिन गोलमोल बात करके मेहताब उस्मानी साहब। राजवीर शर्मा जी, वक्त आ गया है अखंड भारत के लिए, अब हमको और तेजी के साथ आगे बढ़ना होगा। इसमें देखिए, माननीय मोहन भागवत जी का जो भाषण है उसको हमें एक विस्तार में पढ़ना भी होगा, विस्तार में समझना भी होगा। उसके दो भाग हैं। एक तो उन्होंने कहा कि जब जब हिंदू कमजोर हुआ है तब तब भारत का बंटवारा हुआ है, भारत का विभाजन हुआ है, और उसके उदाहरण आपने खुद टीवी स्क्रीन पर भी दिए हैं और आपने अपने वाणी से भी दिए हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार या दूसरे अन्य देश बने भारत से कट करके। इसलिए एक बात तो ये उन्होंने कही जो कि कोई भी आदमी, मुझे लगता है, इसका विरोध नहीं कर सकता, जो भारत से प्यार करता है, जो भारत माँ का अपने आप को लाल कहता है। भारत माँ का लाल कहने वाला अखंड भारत की परिकल्पना से इंकार नहीं करेगा। अगर संघ प्रमुख परम पूजनीय मोहन भागवत जी ये बात कहते हैं तो इस बात के महत्वपूर्ण मतलब है। हम दशकों से ये बात कह रहे हैं, बीते 16-17 सालों से लगातार सुदर्शन न्यूज एक बात कह रहा है कि हिंदू और हिंदुस्तान को अगर बचाना है तो अखंड भारत की परिकल्पना को हमें धरातल पर उतारना होगा। हम उम्मीद करते हैं ये बात एक बार फिर से निकली है और इस बार दमदार तरीके से निकली है। सरकार या विपक्ष और इस देश का बच्चा, इस देश का सच्चा नागरिक इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए समेकित रूप से एकत्रित जरूर होगा। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेहताब उस्मानी साहब और प्रोफेसर राजवीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। हिंदू के बिना भारत नहीं, भारत के बिना हिंदू नहीं। और हिंदू को हिंदू रहना है तो भारत को एकात्म और अखंड बनना ही पड़ेगा। ये न मिटने वाली योजना है, उसका निराश तभी होगा जब ये विभाजनग्रस्त हो। ये आकांक्षा रखना कि ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान लड़के लेंगे हिंदुस्तान, मैं आपको बताता हूँ ये 2021 है, 1947 नहीं।